बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। परम धाम की भूमिका आनंद ही आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साथ जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 19वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु कक्षा सत्र को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है रंगमहल। तो अब तक हमने रंगमहल का चबूतरा को खड़ा किया और चबूतरा में जाने के लिए चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा किस तरह से लगे हैं, ये प्रसंग भी वर्णन किया। और विशेष करके कल का प्रसंग में हमने 100 सीढ़ी 20 चांदा के द्वारा ऊपर चबूतरा के किनार में पहुंचने के पश्चात ये चबूतरा के किनार से सीधा 2 मंदिर आगे जाने पर रंगमहल का मूल दरवाज़ा है, जो दरवाज़ा 2 मंदिर के चौड़ाई में है। और यही दरवाज़ा के ही मंदिर की जगह से चारों तरफ घूम करके 6000 मंदिर का हार है। और ये 6000 मंदिर के हार से बाहर परिक्रमा का रोष एक मंदिर का है और वो परिक्रमा के रोष के किनार अथवा चबूतरा के किनार में कठेड़ा, जो कमर भर ऊंचा अथवा 3 हाथ ऊंचा कठेड़ा है। तो समग्र में देखें तो जो हमने कल वर्णन किया उसमें ये चबूतरा जिसमें ये दरवाज़ा का हाँस, जहाँ पर 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके यहाँ पहुँचे, तो यहाँ से ये 6000 मंदिर का हार हुआ। तो यहाँ मूल दरवाज़ा की शोभा देखा, फिर 6000 मंदिर के हार किस तरह से है इसकी शोभा को देखा, और यहाँ चबूतरा के किनार में कठेड़ा का वर्णन हुआ, और ये परिक्रमा का रोष कहा, और ये जो सोरहांस की चहबच्चा है ये तो है ही। और फिर ये पहल की संधि में गुर्जा का वर्णन भी किया हमने, ठीक है। और ये सब वर्णन करते हुए एक मंदिर में दरवाज़ा किस तरह से है, तो उसमें जैसे प्रत्येक एक मंदिर में 5-5 दरवाज़ा दिखाई देता है, परंतु हिसाब करते समय 4-4 दरवाज़ा एक मंदिर का होता है। इस तरह से इन विषयों के ऊपर हमने चर्चा किया। तो समग्र में देखें तो ये परिक्रमा का रोष हुआ और ये 6000 मंदिर का हार हुआ। और इससे भी पहले देखें तो एक परिक्रमा का रोष यहाँ नीचे जमीन से भी है, जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा परिक्रमा का रोष है, जो सब तरफ परिक्रमा करके चांदनी चौक को भी तीनों तरफ से घेर करके ये चांदनी चौक के पूर्व तरफ से फिर ये अमृत वन के बीच से पूर्व तरफ ये रोष गए हैं।
तो इन सारे विषयों के ऊपर हमने कल चर्चा किया, तो इसको थोड़ा सा मैंने आपको रिकैप करा दिया हूँ। अब इसी में से आज हम विशेष करके ये दरवाजा का हाँस की शोभा का वर्णन करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अब देखिए, जहाँ पर जितना जरूरी है दरवाजा के हाँस को विशेष शोभा वर्णन करने के लिए, मैं उतना ही नक्शा को यहाँ पर वर्णन कर रहा हूँ। तो इसीलिए जैसे इस तरह से ये पूर्व तरफ का एरिया अगर देखें, तो सबसे पहले तो हमें ये दरवाज़ा के हाँस को देखना होगा। तो ये दरवाज़ा के हाँस में पहले से हम वर्णन कर रहे हैं, ये एक मंदिर का चौड़ा ये बाहर निकला है। चौतरा में ही हम इस तरह से वर्णन किया था, ठीक है। अब इसमें यहाँ नीचे ज़मीन में देखें तो मान लीजिए ये चांदनी चौक है, ठीक है। तो ये चांदनी चौक में हरा वृक्ष, लाल वृक्ष, ये सारा वर्णन भी हो चुका है। अब यहाँ चांदनी चौक से जैसे सीढ़ी का वर्णन हुआ, तो सीढ़ी इस तरह से ये नीचे 4 मंदिर के चौड़ाई में प्रारंभ होकर के ऊपर 2 मंदिर की चौड़ाई में जाकर के पूरा हुआ, ठीक है। अब उसके बाद कल विशेष हमने जो वर्णन किया था, यहाँ से ये एक मंदिर आगे गए, फिर यहाँ से भी और एक मंदिर आगे गए, तो यहाँ पर मूल दरवाजा की बात हुई। तो इसी में जैसे मंदिर का वर्णन कर रहे थे हम कल, तो इस तरह से ये मंदिर हुआ। तो कल के ही नक्शा को थोड़ा सा यहाँ एक इस नक्शा में शोभा देखें, तो जैसे कि देखिए ये 6000 मंदिर का हार है, उसमें से यहाँ पर 2 मंदिर के चौड़ाई में ये मूल दरवाजा का वर्णन हुआ, ठीक है। ये दरवाजा है। अब इसके बाद इस तरफ मंदिर की हार है। अब यहाँ विशेष ध्यान देना है, जैसे ये दरवाजा का हाँस 10 मंदिर का है, तो अब ये 10 मंदिर में से ये सीढ़ी के जगह ने 2 मंदिर की जगह को लिया है। जैसे इसको थोड़ा 2 मंदिर के एरिया के जैसे बनाएं, तो इसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये 2 मंदिर की जगह सीढ़ी ने लिया, तो दरवाजा को भी थोड़ा सा बड़ा बना दे रहा हूँ, क्योंकि ये 2 मंदिर की जगह में है ना। तो इस तरह से हुआ। अब देखिए, जिस तरह से ये 10 मंदिर के हाँस में सीढ़ी जाकर के पूरा हुआ 2 मंदिर में, तो इसके उत्तर तरफ 4 मंदिर, दक्षिण तरफ 4 मंदिर कहा ना। अब इसी के सीधा यहाँ पर मंदिर बनते समय ये दरवाजा के हाँस यहाँ तक है, तो इसमें कितने मंदिर बनेगा? 4 मंदिर। जैसे देखिए 1 2 3 4 मंदिर हुआ, ठीक है। इधर भी यहाँ तक दरवाजा का हाँस है, तो इसमें भी यहाँ 4 मंदिर ही हुआ। समझ में आई बात? तो कुल मिलाकर के ये दरवाजा के हाँस में इसका सीधा है, यहाँ 10 मंदिर हुआ। 10 मंदिर कैसे? ये दरवाजा ने 2 मंदिर लिया है, दरवाजा के उत्तर तरफ 4 मंदिर है, दरवाजा के दक्षिण तरफ 4 मंदिर है, तो 4 4 8 और बीच का 2 मंदिर का दरवाजा 10। तो ये दरवाजा का हाँस 10 मंदिर का हुआ। अब यहाँ से फिर आगे बढ़े तो यहाँ पर यहाँ गुर्ज की शोभा है, जो गुर्ज के विषय में भी हमने कल ही वर्णन किया। तो जैसे गुर्ज आया तो यहाँ से इस तरफ भी मंदिर तो है, तो ये दूसरा हाँस का मंदिर है। तो ये हाँस में कितने मंदिर है? 25 मंदिर है। उसके बाद जैसे 25 मंदिर पूरा हुआ तो यहाँ पर फिर से गुर्ज है, फिर उसके बाद ये इस तरह से मंदिर गया, तो इसमें 30 मंदिर का हाँस है। करते करते ये पूरा परिक्रमा करके आए हैं
और जैसे मान लीजिए यहाँ तक आए और यहाँ पर गुर्ज है, फिर ये गुर्ज से मंदिर करते 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 आए तो यहाँ जैसे आए तो 25वां मंदिर पूरा हुआ और यहाँ पर भी फिर गुर्ज है ना, तो ये गुर्ज। ठीक है, अब हमें विशेष करके दरवाजा के हाँस को देखना है। तो दरवाजा का हाँस कहने से इसमें देखें तो यहाँ से दिखाई दे रहा है और मंदिर के लोकेशन से देखें तो ये देखिए, ये दो गुर्ज के बीच की जगह, ये एरिया को हम विशेष चर्चा करेंगे अभी। तो इतने ही वर्णन तो वैसे हमने कल ही किया है। ठीक है, तो अब ये 100 सीढ़ी 20 चांदा से ऊपर जाना, फिर यहाँ से 2 मंदिर आगे जाना, 2 मंदिर का दरवाजा होना और 6000 मंदिर के हार होना, और यहाँ देखिए तो मंदिर के बाहर ये परिक्रमा का रोष है और इसके भी किनार में देखेंगे तो यहाँ कठेड़ा है, ये सारी शोभा। अब उसमें से ये दरवाजा के हाँस में कैसी शोभा है इसमें देखें। तो इसमें अब मैं शुरू कर रहा हूं। जैसे ही सीढ़ी पूरा हुआ, 2 मंदिर की चौड़ाई का जगह सीढ़ी ने लिया है, इसके बाद सीधा आगे 2 मंदिर गए, तो यहां से यहां भी ये 2 मंदिर ही है ना, और ये सीढ़ी भी 2 मंदिर का चौड़ा, ये दरवाजा भी 2 मंदिर का चौड़ा होने से इस तरफ भी ये 2 मंदिर का ही लीजिए, तो 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा हुआ ये हिस्सा। उसके बाद बाकी यहां से उत्तर दिशा की तरफ की जगह 4 मंदिर का लंबा है ये। ठीक है, और ये दरवाजा के सामने के जगह से दक्षिण तरफ की जगह ये भी 4 मंदिर का ही जगह है। तो 4 2 4 10 मंदिर का हुआ। अब इसमें ये 4 मंदिर का लंबाई है और ये चौड़ाई को देखेंगे तो चौड़ाई कितना है, 2 मंदिर का चौड़ाई है। 2 मंदिर का चौड़ाई मतलब हमने यहाँ सीढ़ी से दरवाजा के जगह तक पहुंचने के लिए 2 मंदिर के जगह की बात किया है। और यहाँ परिक्रमा के रोज के हिसाब से देखें तो भी मालूम पड़ेगा, ये परिक्रमा का रोज 1 मंदिर का है और यहाँ तक 1 मंदिर का जगह सीधा है ही, और ये दरवाजा के हाँस में 1 मंदिर की जगह और बाहर निकला था, तो इसीलिए वो 2 मंदिर का चौड़ा हुआ। अब इस जगह हमें क्या होगा, ये 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर की चौड़ा ये जगह है ना, ये यहाँ देखिए ये 2 मंदिर का चौड़ा और ये 4 मंदिर की लंबा है जगह जो है, यहाँ पर ये 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठता है। उत्तर तरफ जिस तरह से, ठीक उसी तरह से ये दक्षिण तरफ भी ये 2 मंदिर का चौड़ा और ये 4 मंदिर का लंबा, इस एरिया में ये जगह भी 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा चबूतरा, इधर भी चबूतरा जो 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा। लोकेशन एरिया अलग कर दिया हूं आपको, दिमाग में ही अब इसको खड़ा करना होता है। 1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा, ये चबूतरा दाएं बाएं 1-1 सीढ़ी उठने के कारण ये बीच में एक चौक बन गया। अब इसका नाम है चौक। तो ये चौक का लंबाई चौड़ाई कितना हुआ, 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा ये चौक हुआ। कैसे, ये सीढ़ी भी 2 मंदिर की चौड़ाई में है, दरवाजा भी 2 मंदिर की चौड़ाई में है, तो ये दरवाजा और सीढ़ी के बराबर में ये 2 मंदिर हो ही गया, और ये सीढ़ी से दरवाजा के बीच की जगह 2 मंदिर का है, इसीलिए ये बीच का चौक जो है, ये चौक 2 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा हुआ। ठीक है, अब ये चौक से दाएं बायां अथवा उत्तर दक्षिण दोनों तरफ 1-1 सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा है, जो चबूतरा लंबाई में 4 मंदिर का है, चौड़ाई में 2 मंदिर का है। तो ये भी लंबाई में 4 मंदिर, चौड़ाई में 2 मंदिर का है, तो ये 2 चबूतरा हुआ। यहां तक क्लियर। अब अगर हमें यहां सीढ़ी चढ़ करके सीधा आगे जाकर के धाम दरवाजा के अंदर प्रवेश करना हो, तो सीढ़ी जैसे पूरा हुआ
2 मंदिर आगे जाकर के धाम दरवाजा में पहुंचे, सीधा अंदर प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहें कि धाम दरवाजे से अंदर प्रवेश करने से पहले एक बार बाहर से ही परिक्रमा करें, करके बाहर से परिक्रमा के लिए अगर हम सोचे क्या करना होगा, जैसे कि मान लीजिए यहां सीढ़ी से हम आगे बढ़े तो ये चौक के बीच में खड़ा रहे, तो यहां से अब एक मंदिर दक्षिण के तरफ जैसे हम आते हैं, तो एक मंदिर दक्षिण तरफ आते ही अब एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा में चढ़ना होगा। एक मंदिर दक्षिण तरफ आने की बात मैंने क्यों कहा, ये जो चौक है ये 2 मंदिर की लंबाई चौड़ाई में है। हम चौक के मध्य भाग में अगर खड़े हो तो चबूतरा तक जाने के लिए तो और एक मंदिर चलना पड़ेगा ना दक्षिण तरफ, इसीलिए चौक के मध्य भाग से अगर दक्षिण दिशा के तरफ एक मंदिर आए तो एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा है, तो एक सीढ़ी चढ़ करके ये चबूतरा में जाना होगा। ठीक है, अब जैसे चबूतरा में आए तो ये चबूतरा को पार करने के लिए यहां से 4 मंदिर आगे चले तो चबूतरा का एरिया पूरा हुआ। अब ये चबूतरा का किनार है, तो ये चबूतरा के किनार से ये परिक्रमा का रोष है, देखिए ये परिक्रमा रोष है। ये परिक्रमा के रोष में आने के लिए फिर यहां से एक सीढ़ी उतरना पड़ेगा, क्योंकि चबूतरा चढ़ा तो ये परिक्रमा का रोष का लेवल और यहां बीच का चौक का लेवल तो बराबर में है। बराबर में है मतलब वो 2000 मंदिर की लंबाई चौड़ाई चबूतरा के बराबर में ही है वो जमीन में, तो उसमें ये चबूतरा एक सीढ़ी ऊपर उठा, तो जिस तरह से ये चौक की तरफ से एक सीढ़ी ऊपर है इसी तरह से ये रोष से भी एक सीढ़ी ऊपर है ना। इसीलिए जब हम यहाँ परिक्रमा करेंगे तो ये चौक से आगे आकर के एक सीढ़ी ऊपर चढ़े, 4 मंदिर चबूतरा की जगह को पार किया, तो उसके बाद एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा ये परिक्रमा के रोष में आने के लिए। यहां तक क्लियर। अब ये परिक्रमा के रोष से होकर के परिक्रमा करते 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 जाएं, तो ये तो हमने दरवाजा के हाँस को विशेष रूप से समझाने के लिए अभी इतना ही नक्शा बनाया है, नहीं तो पूरा नक्शा कैसे है उसको भी थोड़ा सा यहाँ देखें। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ की बात हम कर रहे हैं, तो यहाँ से जैसे परिक्रमा के रोष से होकर के जा रहे हैं, तो करते करते यहाँ तक आए तो ये तो भीतर का 6000 मंदिर का हार हुआ है ना। तो ये परिक्रमा के रोष से परिक्रमा करते 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 जब हम यहाँ दरवाजा के हाँस में पहुंचेंगे, लोकेशन यहाँ है, अब इसको मैं यहाँ बड़ा नक्शा से दिखा रहा हूँ। परिक्रमा के रोष से आकर के जैसे ही अब दरवाजा के हाँस के सामने में आए, एक सीढ़ी जैसे चढ़े, फिर 4 मंदिर की जगह को पार किया, तो फिर एक सीढ़ी नीचे उतरना होगा, और नीचे जैसे उतरे ये दरवाजा के सामने का चौक है, और ये चौक के भी मध्य भाग में आना हो, तो फिर जहां से सीढ़ी उतरे वहां से फिर एक मंदिर आगे आने पर ये चौक में हम आ पहुंचते हैं। तो इस तरह से ये दरवाजा का हाँस जो 10 मंदिर का हाँस था वो 3 खंड में विभाजन हुआ। 3 खंड में कैसे, मध्य में एक खंड 2000 मंदिर के लंबाई चौड़ाई वाला चबूतरा के ही लेवल में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ, और इस चौक से उत्तर दक्षिण दोनों तरफ एक एक चबूतरा जो एक एक सीढ़ी ऊंचा है और जिसका लंबाई चौड़ाई 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा है। यहां तक ठीक है। तो इस तरह से ये दरवाजा के हाँस में दरवाजा का सामने में 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक और उसके दाएं बाएं एक एक 2 चबूतरा, ये चबूतरा का वर्णन हुआ। यहां तक पहले दिमाग में बिठाइए, ठीक है। अब उसके बाद ये चबूतरा में थंब और मेहराब की शोभा का वर्णन है दोनों चबूतरा में, तो जिसमें 20 थंब और 22 मेहराब करके वर्णन आता है दोनों चबूतरा में, अथवा ये दरवाजा के हाँस में यहाँ 20 थंब और 22 मेहराब दिखाई देता है।
अब हम उसका वर्णन करते हैं। अब उसके लिए देखिए, पहले तो ये मंदिर में थंब किस तरह से लगे हैं उसको देखना होता है। उसके लिए जैसे मैं यहाँ मंदिर में थंब का थोड़ा सा नमूना बता दूं, तो जैसे हमने मंदिर तो इस तरह से मंदिर का हार की शोभा तो देखा, लेकिन ये मंदिर बनने के लिए तो इसके यहाँ कोने में थंब, ये कोने में थंब, ये कोने में थंब, ये कोने में थंब होता है ना। और यहाँ पर भी कोना में थंब, यहाँ पर भी कोना में थंब, यहाँ भी कोना में थंब, यहाँ भी कोना में थंब। यहाँ पर भी जब रूम बनाते हैं तो प्रत्येक रूम के चारों कोना में वो थंब यानी कि पिलर आता ही है। पहले थंब खड़ा करके उसके बाद यहाँ दीवार लगाने से ये कमरा अथवा मंदिर बनता है। तो प्रत्येक मंदिर के ये संधि में थंब है कि नहीं, है ना। बस अब यही थंब यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ थंब है, ये संधि में एक थंब है, यहाँ एक थंब है, ये संधि में एक थंब है, ये संधि में एक थंब है, ये संधि में एक थंब है। तो देखिए, तो ये 4 मंदिर के कितने संधि हुए, 1 2 3 4 5 संधि हुए। तो यहाँ 5 थंब दिखाई दिया कि नहीं है। तो ये थंब मंदिर का थंब है, मंदिर की दीवार का थंब। लेकिन ये चबूतरा में बैठ करके देखिए तो ये थंब दिखाई दिया। चबूतरा के 4 मंदिर की जगह में ये 5 थंब दिखाई दिया। ये 5 थंब अक्षी थंब है। अब पहले हमने वो शब्द परिचय के प्रसंग में अक्षी, खुली ये शब्द के विषय में भी चर्चा किया है। तो अक्षी किसे कहते हैं, दीवार के साथ में ही जुड़ करके आया हुआ थंब, जिसको अक्षी थंब करके कहा। तो यहां देखिए, तो ये मंदिर का दीवार है और मंदिर के दीवार के साथ में ही जुड़ करके आया हो 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, जो अक्षी थंब है, जो चबूतरा में बैठ करके देखने से भी वो 5 थंब दिखाई देता है। क्लियर यहां तक। तो ये दक्षिण दिशा के तरफ का चबूतरा से जो मंदिर का 5 थंब अक्षी रूप में दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरह उत्तर दिशा के तरफ भी ये जो 4 मंदिर है ना, तो ये 4 मंदिर के 5 संधि में 5 थंब है। तो ये भी देखिए, जैसे ये 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, ये भी है तो मंदिर का थंब। लेकिन चबूतरा में बैठ करके देखते समय चबूतरा के पश्चिमी किनार की दीवार में ये अक्षी रूप में थंब दिखाई देता है। ठीक है, एक चबूतरा में 5 अक्षी थंब दिखाई दिया। दोनों चबूतरा का मिला करके देखे तो दरवाजा के आस में 10 अक्षी थंब हुआ। ठीक है, तो अब हमने यहां पर शब्द उच्चारण किया है दरवाजा के हाथ में 20 थंब 22 मेहराब करके। उसमें से अभी हमने 5 5 10 थंब के विषय की बात किया। अब बाकी 10 थंब वर्णन करना है। तो अब उसके लिए देखिए, अब उसके लिए जैसे ये उत्तर दिशा के तरफ के चबूतरा को देखिए। तो उत्तर दिशा के तरफ के चबूतरा में, चबूतरा के पश्चिमी किनार में जो धाम का मंदिर है, वो मंदिर के संधि में जो थंब है, उसी थंब के सीधा में यहाँ चबूतरा के किनार में एक थंब है, दूसरा थंब के सीधा में दूसरा थंब, तीसरे थंब के सीधा में तीसरा थंब, चौथे थंब के सीधा में चौथा थंब और 5वें थंब के सीधा में 5 थंब। इस तरह से ये चबूतरा का पश्चिम तरफ किनार में धाम दीवार के साथ में लगा हुआ अक्षी थंब जहां जहां है, उसी के सीधा सीधा में चबूतरा के किनार में भी थंब आने से ये 5 थंब हुए। तो ये 5 थंब के कारण 4 मंदिर का जगह को पूरा किया ना। देखिए, तो एक थंब से दूसरा थंब का बीच 1 मंदिर, दूसरा थंब से तीसरा थंब का बीच 2 मंदिर, तीसरा थंब से चौथा थंब का बीच 3 मंदिर, चौथा थंब से 5वां थंब का बीच 4 मंदिर। तो 4 मंदिर के चबूतरा का एरिया पूरा किया। जिस तरह से ये उत्तर दिशा के तरफ का चबूतरा के किनार में 5 थंब है, ठीक उसी तरह से ये दक्षिण दिशा के तरफ का चबूतरा में भी ये भीतर के अक्षी थंब के सीधा सीधा में 1 थंब,
दो थंब के सीधा में दो थंब, तीसरे थंब के सीधा में तीन थंब, चौथे थंब के सीधा में चौथा थंब, पांचवें थंब के सीधा में पांचवा थंब, इधर भी 5 थंब हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी 1 2 3 4 5 थंब के बीच में 1 2 3 4 मंदिर का जगह हुआ। तो अब ये 5 थंब और ये 5 थंब, मतलब दोनों चबूतरा के किनार में जो 5 5 थंब है, ये 5 5 10 थंब खुली थंब है, ये खुली थंब। तो देखिए, तो अक्षी और खुली शब्द हमने पहले प्रयोग किया था, इसकी शोभा यहां पर दिखाई दिया। ये दीवार में आया हुआ, दीवार के साथ में अक्षी है, और ये चबूतरा के किनार में स्वतंत्र थंब जो खुली है। तो अक्षी खुली सब मिलाकर के थंब कितने हुए? 20 थंब हुए। कैसे? एक चबूतरा में 5 थंब अक्षी, 5 थंब खुली, तो एक चबूतरा में 10 थंब। ठीक उसी तरह से दूसरा चबूतरा में भी 5 थंब अक्षी, 5 थंब खुली मिलाने पर इसमें भी 10 थंब हुए। तो दोनों चबूतरा का मिलाते समय कुल 20 थंब हुए। ये है थंब का हिसाब। समझ में आई बात यहां तक? और यही 20 थंब जो चबूतरा के हिसाब से हम वर्णन कर रहे हैं, अब चौक में बैठ करके देखेंगे तो चौक से भी 4 थंब दिखाई देता है। कौन कौन सा थंब? ये देखिए, यहां एक थंब, यहां एक थंब, 2 थंब अक्षी, और ये किनार का एक थंब, एक थंब, 2 थंब खुली, ये चौक से भी दिखाई देता है। लेकिन उसका गिनती चबूतरा से ही हो चुका है, इसीलिए वो 20 थंब ही है। इस तरह से हमने 20 थंब के विषय में जान लिया। अब इन थंबों में मेहराब का वर्णन करना है। इसमें मेहराब की शोभा जो है, तो मेहराब 22 मेहराब होते हैं। अब वो 22 मेहराब को हम यहां देखेंगे। ठीक है, बहुत सहज है, लेकिन देखना, चिंतन करना पड़ेगा। तो 22 मेहराब देखिए। हाँ, पहले हम ये दक्षिण दिशा के तरफ का ये धाम दीवार के साथ में आया हुआ ये 5 अक्षी थंब है ना, इसमें बना हुआ मेहराब को देखेंगे। जैसे मेहराब के लिए पहले तो थोड़ा बताया था, फिर भी अगर मैं बता दूं तो ये एक थंब हो, ये एक थंब हो, तो ये 2 थंब में ऊपर से ये जो शोभा आता है ना, इसको मेहराब कहते हैं। इसी तरह से इधर भी थंब हो, तो यहां पर भी ये मेहराब की शोभा इस तरह से आता है, तो इसको मेहराब कहा ना। तो अब हमें यहां 20 थंब में 22 मेहराब को देखना है। ध्यान दे करके देखिए। अब यहां देखिए, ये थंब से ये थंब में एक मेहराब का डिजाइन है, एक हुआ, यहां से यहां 2 हुआ, इस थंब से इस थंब में 3 हुआ, इस थंब से इस थंब में 4 हुआ। तो 5 थंब में 4 मेहराब हुआ। तो 4 मेहराब ही कैसा है? अक्षी है। क्यों? ये दीवार में आया है ना, इसलिए 5 थंब के बीच में जो 4 मेहराब आया है, ये 4 मेहराब अक्षी मेहराब है। अब जिस तरह से दीवार में 5 अक्षी थंब में 4 मेहराब आया, ठीक उसी तरह से यहां 5 थंब जो खुली है उसमें भी मेहराब आया है। तो इसमें भी मेहराब लगा के देखें, 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, 4 मेहराब, इसमें भी 4 मेहराब आया, लेकिन ये चारों मेहराब खुली मेहराब है। तो इस तरह से चबूतरा के पश्चिमी किनार के 5 थंब में 4 मेहराब अक्षी, चबूतरा के पूर्वी किनारे के 5 थंब में 4 मेहराब खुली, तो ये एक चबूतरा में हुआ। यहां तक ठीक है? तो अभी तक एक चबूतरा में 4 4 8 मेहराब की बात हुई। अब इसी चबूतरा में और मेहराब लगेगा। कहां? अब ध्यान दे करके देखिए। यहां किनार में एक थंब है और यहां एक थंब है,
तो चबूतरा के ये हिसाब से देखेंगे तो ये अग्नि कोण हुआ, ये नैऋत्य कोण हुआ। चबूतरा के हिसाब से मैं कोण बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये थंब से ये थंब के बीच में भी मेहराब लगता है, जो मेहराब ऐसे मेहराब हुआ, ये एक मेहराब हुआ, ठीक है। ठीक इसी तरह से अब ये चबूतरा के हिसाब से देखेंगे तो ये चबूतरा का वायव्य कोण हुआ, ये चबूतरा का ईशान कोण हुआ। तो यहां पर ये थंब और ये थंब के बीच में भी एक मेहराब इस तरह से लगा, तो ये भी मेहराब हुआ। तो पश्चिम तरफ किनार में 4 मेहराब, पूर्व तरफ किनार में थंब के ऊपर 4 मेहराब, 8 मेहराब, और चबूतरा के दक्षिणी किनार में ये 1 मेहराब और उत्तरी किनार में ये 1 मेहराब। तो 4 4 8 1 1 2 8 2 10। तो एक चबूतरा में 10 मेहराब बना हुआ है, ठीक है। तो ये हुआ एक चबूतरा में मेहराब का हिसाब। अब इसमें भी थोड़ा सा और एक पॉइंट में खुलासा कर देता हूं। इन 10 मेहराबों में से ये खुली मेहराब 4 मेहराब और अक्षी मेहराब 4 मेहराब, 8 मेहराब एक भौम की ऊंची, एक मंदिर की चौड़ी, ये शोभा है मेहराब का। मतलब एक मंदिर की चौड़ी मतलब यहां से यहां तक ये एक मंदिर का जगह है ना, तो एक मंदिर की चौड़ाई में है और इसका ऊंचाई एक भौम का ही है। थंब सहित मेहराब एक भौम में है, तो इसीलिए ये भी एक मंदिर की चौड़ाई में है, ये भी एक मंदिर की चौड़ाई में है, ये भी एक मंदिर की चौड़ाई में है, ये भी एक मंदिर की चौड़ाई में है मेहराब। तो चारों मेहराब एक मंदिर की चौड़ाई में है, और ये खुली मेहराब जो 4 मेहराब है ये भी एक एक मंदिर की चौड़ाई में ही है, और ऊंचाई सबका एक एक भौम बराबर है। लेकिन चबूतरा के दक्षिणी किनार का ये 1 मेहराब और इसी चबूतरा का उत्तरी किनार का ये दूसरा मेहराब, ये ऊंचाई तो एक भौम का ही है, लेकिन ये मेहराब का जो चौड़ाई है ये 2 मंदिर का चौड़ाई है। क्यों 2 मंदिर का चौड़ाई? तो ये चबूतरा का चौड़ाई कितना था? 2 मंदिर का चौड़ाई था ना। तो एक थंब यहां किनार में है, दूसरा थंब यहां दीवार के साथ में लग करके है। तो ये चबूतरा के किनार से लेकर के ये दीवार तक तो 2 मंदिर का दूरी है ना। तो ये 2 थंब 2 मंदिर की दूरी में है, तो 2 मंदिर के ऊपर आया हुआ जो मेहराब है ये 2 मंदिर की चौड़ाई से होता है, ठीक है। तो ये मेहराब जिस तरह से 2 मंदिर की चौड़ाई में है, ये उत्तर तरफ के किनारे के मेहराब भी 2 मंदिर की चौड़ाई में ही है। तो इस तरह से एक चबूतरा में कुल 10 मेहराबों की बात हुई, एक चबूतरा का वर्णन हुआ। अब एक चबूतरा की शोभा को देखने के बाद दूसरा चबूतरा तो वैसा ही है। अभी हमने दक्षिण दिशा के तरफ की चबूतरा में थंब मेहराब को देखा, अब उत्तर दिशा के तरफ चबूतरा में थंब तो पहले ही देखा है, अब उसमें मेहराब देखना है। जो मेहराब दक्षिण की तरफ के चबूतरा के थंब में जैसा है, उत्तर की तरफ के चबूतरा के थंब में भी वैसा ही है, इसीलिए ये तो फटाफट हो जाएगा। फिर भी देखिए, ये चबूतरा के पश्चिम तरफ धाम दीवार के साथ में लगा हुआ 5 थंबा में 4 मेहराब होता है। देखिए 1 2 3 4, ये चारों मेहराब अक्षी मेहराब है। फिर चबूतरा के किनार में 1 2 3 4, ये चारों मेहराब खुली मेहराब है। अब इसमें भी ये चबूतरा के उत्तरी किनार में जो दोनों तरफ किनार में थंब है, जो थंब आपस में 2 मंदिर की दूरी में है, इसमें 1 मेहराब, और ये चबूतरा के दक्षिणी किनार में यहां पर भी 1 मेहराब करके 2 मेहराब आया। तो ये अक्षी मेहराब 4 हुआ, ये खुली मेहराब 4 हुआ, और उत्तर की तरफ का 1 मेहराब और दक्षिण की तरफ का 1 मेहराब 2 मेहराब हुआ। कुल मिलाकर के ये चबूतरा में भी 10 ही मेहराब हुआ। अब इसमें देखिए और एक बात, यहां दीवार के साथ में आया हुआ मेहराब तो अक्षी मेहराब है, और चबूतरा के पूर्व किनार में आया हुआ मेहराब तो खुली मेहराब है। दोनों चबूतरा में ये दोनों तरफ किनार में, यानी कि चबूतरा के उत्तर दक्षिण तरफ आया हुआ जो 2 मंदिर का चौड़ा मेहराब है ना, ये मेहराब अक्षी है कि खुली है? तो ये मेहराब भी खुली मेहराब ही है, क्योंकि
ये तो दीवार तो यहाँ है, तो इस तरफ का जगह तो खुला है, इसलिए ये मेहराब, मतलब ये एक मेहराब, दो मेहराब, और इस चबूतरा का भी एक मेहराब, दो मेहराब। ये चारों मेहराब ऊंचाई में, एक भूम का ऊंचाई है, चौड़ाई में दो मंदिर का चौड़ाई में है, और दोनों चबूतरा का मिला करके ये चारों मेहराब खुली मेहराब है। यहां तक क्लियर? तो एक चबूतरा का 10 मेहराब, दूसरा चबूतरा का 10 मेहराब, टोटल कितने हुए? 20 मेहराब हुए। अब तक हमने 20 मेहराब का वर्णन किया, लेकिन मेहराब टोटल कितने हैं कहा है पहले? 22 मेहराब। अब हम देखते हैं दो मेहराब कहां है। अब वो दो मेहराब के लिए आइए, अभी तो हमने स्वतंत्र दोनों चबूतरा के विषय में बात किया है। अब ये दोनों चबूतरा के बीच में ये जो चौक है, दरवाजा का सामने में जो चौक है, ये चौक से देखने पर भी ये थंब दिखाई दिया, ये थंब दिखाई दिया किनार का, इसीलिए ये दोनों थंब के ऊपर एक मेहराब आया है। अब देखिए तो ये मेहराब, तो जैसे हम यहां से सीढ़ी चढ़ते जाएंगे तो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जैसे सीढ़ी पूरा हुआ, चबूतरा के बिल्कुल किनार में पहुंचे, यहां खड़ा होकर के ऐसे ऊपर देखिए तो बिल्कुल ये मेहराब सीधा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, ये एक मेहराब है। और यहां से दो मंदिर आगे चले, मूल दरवाजा जो है, तो यहां पर भी ये थंब है 2 मंदिर की दूरी में, इसके ऊपर भी मेहराब आया है। बिल्कुल दरवाजा की जगह में खड़ा होते समय ये भी मेहराब ऊपर सीधा में दिखाई देता है। ये दूसरा मेहराब हुआ। ठीक है, तो दक्षिण तरफ का चबूतरा का 10 मेहराब, उत्तर तरफ का चबूतरा का 10 मेहराब, 20 मेहराब हुआ। अब बाकी 2 मेहराब यहां चौक में, ये पूर्व किनार के ऊपर एक मेहराब, ये चौक के पश्चिमी किनार अथवा धाम के दरवाजा के ऊपर दूसरा मेहराब करके 20 + 2 = 22 मेहराब हुआ। 22 मेहराब का गिनती पूरा हुआ। अब ये 2 मेहराब जो सीढ़ी के ऊपर और दरवाजा के ऊपर, अथवा ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक के पूर्व पश्चिम में आया हुआ जो 2 मेहराब है, ये मेहराब अन्य मेहराब से कुछ फर्क है। फर्क क्या है? इसका ऊंचाई 2 भौम का ऊंचाई में है, ये फर्क है। क्योंकि ये रंगमहल का मूल दरवाजा जो है ना, मूल दरवाजा का ऊंचाई जिस तरह से 2 मंदिर का चौड़ा है, उसी तरह से ये मूल दरवाजा का ऊंचाई 2 मंदिर का ऊंचाई है। पहला भौम और दूसरी भौम के ऊंचाई के बराबर में ये मेहराब की शोभा ऊपर तक गए है, इसीलिए ये मेहराब की ऊंचाई 2 भौम की ऊंचाई में है, ये दोनों मेहराब। और इसका चौड़ाई देखेंगे तो चौड़ाई तो 2 मंदिर का ही चौड़ाई है, क्योंकि ये थंब का दूरी 2 मंदिर का है। तो इस तरह से 20 थंब 22 मेहराब की शोभा दरवाजा के हांस, ये 10 मंदिर के हांस में शोभायमान है। यहां तक क्लियर? बस ये है 20 थंब 22 मेहराब की शोभा। और यहां चौक में बैठ करके देखेंगे तो वैसे हमने पूर्व और पश्चिम तरफ के 2 मेहराब के विषय में बात किया, लेकिन ये चौक से ही उत्तर तरफ और दक्षिण तरफ के ये मेहराब भी दिखाई देता है, लेकिन ये दोनों मेहराब को चबूतरा के तरफ से गिनती करने के कारण यहां चौक से जोड़ करके वर्णन नहीं करते हैं। तो ये हुआ मेहराब का वर्णन। अब उसमें कुल मिलाकर के 20 थंब 22 मेहराब हुआ, जिसमें 5-5 10 थंब अक्षी और 5-5 10 थंब खुली करके थंब के लिए अक्षी और खुली का हिसाब भी हमने वर्णन किया। अब मेहराब में कोई मेहराब अक्षी कोई मेहराब खुली करके वो तो देखा। अब ये 22 मेहराब में अब हम हिसाब करें कितने मेहराब अक्षी है, कितने मेहराब खुली है।
इसको भी अगर देखें तो यहां देखिए, ये चबूतरा के पश्चिम किनार में आया हुआ एक चबूतरा का 4 मेहराब जो है, ये 4 मेहराब अक्षी है। तो दूसरा चबूतरा का भी 4 मेहराब अक्षी है, तो ये 8 मेहराब तो अक्षी हो ही गया। साथ में ये दरवाजा के ऊपर आया हुआ जो 2 मंदिर का चौड़ा और 2 भोम ऊंची ये एक मेहराब जो है ना, बृहद दरवाजा का जो मेहराब है, ये मेहराब भी अक्षी मेहराब है, क्योंकि वो भी दीवार में आया है, इसीलिए ये मेहराब भी अक्षी मेहराब है। तो ये दाएं बाएं का चबूतरा का पश्चिम किनार का दीवार का 4 4 8 मेहराब और दरवाजा की जगह में आया हुआ एक मेहराब, 9 मेहराब अक्षी मेहराब है। बाकी चबूतरा के किनार का 4 4 8 मेहराब ये सब खुली है, और दोनों चबूतरा के उत्तर दक्षिण किनार में आया हुआ 2 2 यानी कि ये 1 2 1 2 चारों मेहराब खुली है, और ये चौक के पूर्वी किनार में आया हुआ ये मेहराब भी खुली है। तो टोटल खुली मेहराब कितने हुए? 4 4 8 9 10 11 12 और 1 13। तो 20 स्तंभ 22 मेहराब में से 9 मेहराब अक्षी, 13 मेहराब खुली। तो ये शोभा दरवाजा के आंस में दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं ये हिसाब को यहां पर नोट करा देता हूं। यहां टोटल 20 स्तंभ और 22 मेहराब है। 20 स्तंभ 22 मेहराब। ठीक है, अब वो 20 स्तंभ 22 मेहराब में भी देखेंगे तो 10 स्तंभ अक्षी और 10 स्तंभ खुली। ये हुआ स्तंभ के विषय में। और मेहराब के विषय में कहें तो 9 मेहराब अक्षी और 13 मेहराब खुली। यहां तक ठीक है। अब इसको और बारीकी से देखें तो कोई मेहराब एक मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा है, कोई मेहराब 2 मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा है, कोई मेहराब 2 मंदिर का चौड़ा 2 भोम ऊंचा है। इसको भी हम हिसाब करें तो एक मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा मेहराब कितने हैं? जैसे कहा एक मंदिर चौड़ा एक भोम ऊंचा, ऐसे मेहराब कितने? देखिए ये अक्षी मेहराब 1 2 3 4 और ये खुली मेहराब 1 2 3 4। एक चबूतरा का 4 4 8 मेहराब और दूसरी तरफ का चबूतरा का भी 4 4 8 मेहराब, 8 8 16 मेहराब जो है, 16 मेहराब एक मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा है। इसीलिए एक मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा इज इक्वल टू 16 मेहराब। ऐसे 16 मेहराब है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार कैसा है मेहराब का? 2 मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा। 2 मंदिर का चौड़ा एक भोम ऊंचा कहा ना, तो कौन है? जैसे यहां ये थंब से ये थंब के बीच की दूरी 2 मंदिर है, इसीलिए ये मेहराब का चौड़ा ये तो 2 मंदिर का है, लेकिन ऊंचाई इसका एक भोम का ही है। इसीलिए ऐसे कितने हैं? 1 2 3 4। ये 4 मेहराब जो है 2 मंदिर का चौड़ा है एक भोम का ऊंचा है। इसलिए इसको भाषा में हम कैसे लिखेंगे? 2 मंदिर चौड़ा और एक भोम ऊंचा इजिकल टू कितने मेहराब है? ऐसे 4 मेहराब। ठीक है, अब बाकी 2 मंदिर का चौड़ा 2 भोम ऊंचा ऐसे मेहराब कितने हैं? 1 2। ये 2 मंदिर का चौड़ा है और 2 भोम ऊंचा है, इसीलिए 2 मंदिर चौड़ा 2 भोम ऊंचा ऐसे मेहराब 2 मेहराब है। तो अब सब जोड़ते समय पहुंचा कि नहीं पहुंचा? देखिए 2 4 6 6 6 12 2 और 2 22, तो टोटल 22 मेहराब का हिसाब हुआ ना। तो ये इस तरह से चिंतन करना होता है। अब इसमें
और एक बात जोड़ देता हूं, ये जो 20 स्तंभ 22 मेहराब जो है ना, इसके सुंदर रंगों की शोभा का भी वर्णन किया है। इसमें जो रंग यानी कि कलर, अब ये पहले मैं कलर का क्रम किस तरह से होता है वो प्रक्रिया बताता हूं, उसके बाद कौन कौन सा स्तंभ किस किस रंग का है ये प्रक्रिया बताता हूं। ठीक है, देखिए यहां चौक में खड़ा रहे, चौक में खड़ा होकर के हम दाएं बाएं दोनों तरफ की चबूतरा को देखें तो पहले यहां चबूतरा के किनार में ये पहला थंबा है, देखिए हाँ, ये पहला थंबा, इस तरफ देखें तो ये पहला थंबा, चौक के तरफ से हिसाब करते समय दक्षिण तरफ, इसी तरह से उत्तर तरफ ये पहला थंबा, ये पहला थंबा। तो चौक के तरफ से देखते समय चारों तरफ का पहला पहला एक एक थंबा, मतलब सब जोड़ते समय 4 थंबा, ये चारों थंबा एक रंग का है। उसके बाद यहां से दूसरा थंबा, इसमें भी दूसरा थंबा, और ये उत्तर तरफ भी ये खुली थंबा में भी दूसरा थंबा, और अक्षी थंबा में भी दूसरा थंबा। तो ये दूसरा 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 चारों थंबा एक ही रंग का है। ठीक है, उसके पश्चात फिर ये चबूतरा के किनार में 1 2 3 तीसरा थंबा, और यहां भीतरी तरफ अक्षी थंबा में भी 1 2 3 तीसरा थंबा, और इस तरफ यानी कि उत्तर तरफ के चबूतरा में भी ये तीसरा थंबा, और ये अक्षय थंबा में भी तीसरा थंबा, ये तीसरा तीसरा चारों थंबा एक ही कलर का है। ठीक है, उसके बाद चौथा थंबा, चौथा थंबा, इधर का भी चौथा थंबा, चौथा थंबा, ये चारों थंबा एक ही रंग का है। ठीक इसी तरह से ये पांचवी थंबा, उधर से पांचवी थंबा, ये पांचवी थंबा, ये पांचवी थंबा, ये भी चारों थंबा एक ही रंग का है। यहां तक ठीक है। तो ये हुआ थंब में रंग का क्रम किस तरह से होता है। अब हम इसमें कौन कौन सा थंब क्या क्या रंग का है वो रंग के विषय में भी देखेंगे। ठीक, अब मैं यहां ये लाइन में रंग का नाम बताता हूं, बाकी प्रक्रिया तो आप समझ ही गए। मतलब यहां जिस तरह से 1 2 3 4 5 करके हम रंग का वर्णन करेंगे, वही उधर भी 1 2 3 4 5 करके जाएगा, और इसमें भी 1 2 3 4 5 करके वही रंग आना है, इसमें भी 1 2 3 4 5 करके वही रंग आना है। इसीलिए मैं यहां पर नंबर लिख देता हूं, फिर यहां थंब का रंग क्रम लिख देता हूं। ये पहला वाला नंबर 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, फिर ये 5 नंबर। इस तरह से थंब का नंबर हुआ, तो उसको यहां पर लिख देता हूं मैं। जैसे 1 नंबर वाला थंब हीरा का है, ठीक है, हीरा। और दूसरा नंबर मतलब यहां से ये वाला थंब, ये जो है ये माणिक का है, माणिक। फिर तीसरा थंब ये जो है, तीसरा थंब पुखराज का है, पुखराज। और चौथा थंब मतलब ये चौथा थंब जो है ये 5 का है, 5। और ये पांचवा थंब जो है, ये पांचवा थंब नीलवी, नीलवी का है। और जिस तरह से यहाँ 1 2 3 4 5 नंबर क्रम है, इसी तरह से इधर भी 1 2 3 4 5। तो मतलब इसमें भी हीरा, माणिक, पुखराज, 5, नीलवी। इसमें भी 1 2 3 4 5 हीरा, माणिक, पुखराज, 5, नीलवी। इसमें भी 1 2 3 4 5 हीरा, माणिक, पुखराज, 5, नीलवी। इस तरह से ये 5 रंग का 20 थंब हुए, एक एक रंग का 4-4 थंब के हिसाब से। यहां तक क्लियर। अब ये तो हुई थंब की बात। अब थंब के ऊपर मेहराब आया है, मेहराब में भी रंग का वर्णन होना चाहिए। तो मेहराब में रंग की शोभा कैसी है, तो उसके लिए अब देखिए ये प्रक्रिया। देखिए हाँ, मैं पहले से ही बोल रहा हूं, ये रंगमहल का पहला होम खड़ा करने तक में बहुत ध्यान देना पड़ेगा। हर एक चीज में
इतनी बारीकी से ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बिल्कुल ही प्रक्रिया सूत्रोक्त रूप से वर्णन होता है। और यहीं पर जिस तरह से हम थंब, मेहराब, उसमें रंगों की शोभा को अच्छी तरह से समझेंगे, तो इसी के आधार पर आगे जा करके तो इसी का विस्तार करके समझना होता है। तो ये पहली बार थंब का, मेहराब का और इसमें रंगों की शोभा का वर्णन हो रहा है, इसीलिए अब समय लगेगा जरूर और थोड़ा सा ध्यान भी देना पड़ेगा। तो अभी हमने ये थंबों के रंगों का वर्णन किया, अब मेहराब का देखिए। अब मेहराब में रंग का प्रक्रिया क्या होता है, जैसे ये थंब हीरा का है और ये दूसरा थंब माणिक का है, ठीक है। अब ये थंब को मैं यहां थोड़ा सा खुला नक्शा है इसीलिए यहां से बताता हूं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए ये थंब हीरे का है और ये थंब माणिक का है। अब ये मेहराब जो है ये हीरा का थंब के तरफ से भी आया हुआ है, माणिक के थंब के तरफ से भी आया हुआ है और दोनों तरफ से आकर के यहां पर जुड़ा है मेहराब। तो इसीलिए ये मेहराब जो है इसमें आधा हीरा का रंग होता है और इधर आधा माणिक का रंग होता है। समझ में आई बात? तो हीरा और माणिक थंब के बीच में जो मेहराब है वो मेहराब आधा हीरा आधा माणिक। ठीक इसी तरह से अब मान लीजिए ये माणिक का है तो ये तीसरा थंब पुखराज का है, यहां है ना तीसरा थंब पुखराज का, इसलिए मैं वैसे बता रहा हूं। तो अब इसमें ये आधा मेहराब माणिक का हुआ और आधा मेहराब ये पुखराज का होता है। तो इस तरह से मेहराब का रंग शोभायमान है, ठीक है। तो इसका अर्थ आप समझ गए। और यहां किनार के तरफ के देखेंगे तो अब ये भी नील भी है, ये भी नील भी है, तो दोनों तरफ से ये तो नील भी ही होगा, है ना। और इसमें देखेंगे तो ये भी हीरा है, ये भी हीरा है, तो ये दोनों हीरा का ही होगा। तो इतना सूत्र बता दिया, अब मेहराब में भी रंग की शोभा को समझ गए, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने विश्लेषण करके ये दरवाजा के हांस में चबूतरा, मध्य में चौक और चबूतरा के साथ में लगा हुआ ये मंदिर और बीच में ये दरवाजा, फिर ये चौक और चबूतरा में 20 स्तंभ 22 मेहराब की शोभा को देखा, ठीक है। यहां तक अब ये दरवाजा के विषय में और थोड़ा सा खुलासा करके मैं बता देता हूं। जैसे ये दरवाजा के लिए कहा 2 मंदिर का चौड़ा और 2 भोम ऊंचा करके, तो इसमें ये दरवाजा ने जगह तो 2 मंदिर का लिया है और इसका ऊंचाई भी 2 भोम का ही है, परंतु खुला दरवाजा को अगर यहां देखें तो उसमें खुला दरवाजा 1 मंदिर का ही चौड़ाई में खुला दरवाजा होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं अब इधर दूसरा नक्शा में बताता हूं जो दरवाजा की शोभा। जैसे कि अब ये दरवाजा से बाहर का ये चौक चबूतरा ये सब तो हमने देख लिया और दाएं बाएं के जो मंदिर है उसको भी देखा और मंदिर में झरोखा दरवाजा किस तरह से होना है वो हम कल ही थोड़ा चर्चा कर रहे थे, उसमें बाकी जो है वो आगे फिर से चर्चा करेंगे। लेकिन अभी मैं दरवाजा को थोड़ा सा खुलासा करके बताने जा रहा हूं। तो जैसे मान लीजिए ये दरवाजा का हांस हो तो इस तरफ ये 1 2 3 4 मंदिर ये हुआ और ये दरवाजा के लिए 2 मंदिर का जगह हुआ और इधर ये भी 4 मंदिर हुआ, ठीक है। और अभी हमने जो बात किया इसी के सामने में यहां ये दरवाजा का हांस की शोभा है और ये परिक्रमा का रोज तो है ही और यहां से गुर्जा होकर के आगे 25 मंदिर वाला हांस इधर गया है, 25 मंदिर वाला हांस इधर गया है और इसी के सामने में यहां पर सीढ़ी की बात हुई और इसी में अभी 1 2 3 4 5 1 2
3 4 5, फिर इसमें भी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 करके 20 स्तंभ, और इसमें 22 मेहराब की बात हमने चर्चा किया। ठीक है। अब ये दरवाजा जो है इसकी शोभा, चौड़ाई तो 2 मंदिर का दरवाजा ने लिया है, परंतु अंदर प्रवेश करने के लिए खुला जगह को अगर देखें तो यहां 1 मंदिर की जगह ही खुला दरवाजा है। जैसे जगह 2 मंदिर का लेने पर भी, जैसे कहो ना चौखट के विषय में अगर कहो, तो चौखट के विषय में अगर कहो तो ये 1 मंदिर की जगह की चौड़ाई ही ये चौखट ने लिया है। ठीक है, खुला दरवाजा। उसके बाद इसके दाएं बाएं कितना जगह बाकी रहा? 50-50 हाथ का जगह बाकी रहता है। क्यों? 2 मंदिर मतलब 200 हाथ। 200 हाथ में से ये 1 मंदिर मतलब 100 हाथ में खुला दरवाजा है, तो इसके दाएं बाएं ये 50 हाथ में दीवाल की ही शोभा है। ये दरवाजे की बात हुई। और इसी के सामने में यहां पर ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक की भी बात है। तो अब ये दरवाजा से जैसे हम अंदर प्रवेश करें तो ये है दरवाजा वाला मंदिर। तो ये मंदिर 2 मंदिर का लंबा, 1 मंदिर का चौड़ा है। ठीक है। अब इसमें जैसे हम देखें तो ये दरवाजा से अंदर गए तो 1 मंदिर आगे जाने पर ये भीतरी दीवार का दरवाजा है ना, यहां पर भी दरवाजा है, यहां पर भी दरवाजा है। तो ये बाहरी दीवार का दरवाजा, ये भीतरी दीवार का दरवाजा। समझ में आई बात? और जैसे हमने कल प्रत्येक मंदिर में दरवाजा के हिसाब वर्णन किया था, तो इसमें बाहरी दीवार में 2-2 दरवाजा और संधि दीवार में 1-1 दरवाजा करके, संधि दीवार में दरवाजा की बात की है ना, उस हिसाब से देखें तो जैसे ये मंदिर है तो ये मंदिर के संधि दीवार में दरवाजा है, ये मंदिर है तो ये मंदिर का भी संधि दीवार में दरवाजा है। तो देखिए अब ये चौक से जैसे अंदर जाकर के देखें तो ये दरवाजा का मंदिर में बीच में खड़ा होकर के देखिए तो चारों तरफ दरवाजा दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? ये दरवाजा बाहरी तरफ का दीवार का बृहद दरवाजा, ये दरवाजा भीतरी तरफ का दरवाजा इससे थोड़ा छोटा है, और ये दरवाजा संधि दीवार का दरवाजा है। कहने का अर्थ अब क्या हुआ? मानो हम 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके ये चौक से चबूतरा से होते हुए परिक्रमा न करें, सीधा ये बाहरी दीवार के दरवाजा से भीतर जाएं, तो भी ये भीतरी दीवार के दरवाजा से भीतर प्रवेश किए बिना संधि दीवार के दरवाजा, संधि दीवार के दरवाजा, संधि दीवार के दरवाजा, संधि दीवार के दरवाजा से होकर के पूरा अंदर ही अंदर परिक्रमा करके आए तो भी यही दरवाजा के ही मंदिर में आ पहुंचते हैं। तो ये तो अपनी जगह में है ही, लेकिन अभी मैं यहां विशेष करके ये आपके दिल दिमाग में सेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि ये दरवाजा का जो मंदिर है ये तो 2 मंदिर का चौड़ाई में तो है, परंतु खुला दरवाजा जो है ये 1 मंदिर के चौड़ाई में ही खुला दरवाजा है। फिर ये दाएं बायां 50-50 हाथ की जगह में दरवाजा की वो शोभा दीवार की शोभा ही है। और जो ऊंचाई में मेहराब की जो शोभा 2 भौम ऊंची है, और ऊंचाई में भी देखे तो दरवाजा का जो खुला जगह है वो 1 भौम के अंदर ही आता है। अभी बस इतना ही समझ के रखिए, इस विषय में आगे हम फिर और चर्चा करेंगे। दरवाजा की शोभा वो 2 भौम की ऊंचाई में है तो कितनी जगह में खुला है, फिर ऊपर वो मेहराब की शोभा दीवार में किस तरह से है वो बाद में वर्णन करेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना समझ करके रखिए, जैसे कि यहाँ पर कहा ये 20 स्तंभ 22 मेहराब में ये 2 मेहराब 2 मंदिर की चौड़ाई में 2 भौम की ऊंचाई में है, इतना समझ करके रखिए। ठीक है। और जैसे कि यहाँ अंदर जाएं तो ये बाहरी दीवार के दरवाजा से फिर भीतर जाने पर यहाँ भीतरी दीवार में भी दरवाजा है, और संधि दीवार के दरवाजा से अंदर ही अंदर भी परिक्रमा कर सकते हैं। तो विशेष करके आज हमने जो चर्चा किया ये दरवाजा के हांस को विशेष रूप से चर्चा किया। ठीक है। उसमें अगर मैं समराइज कर दूं तो 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ने के बाद जैसे ऊपर पहुंचे तो ये
सीढ़ी के बिल्कुल सामने उतना ही एरिया लेकर के दरवाजा बना है, इसीलिए ये 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। उसके दाएं बाएं 2 चबूतरा, एक एक सीढ़ी ऊंचा चबूतरा उठा जो 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा है। और ये चौक से चबूतरा में जाएं तो फिर परिक्रमा के रोश में जाने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। फिर परिक्रमा करते हुए ये उत्तर के चबूतरा के उत्तर के किनारे में आए तो फिर यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना पड़ेगा। तो फिर यहाँ से चौक में आने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। ये चौक और चबूतरा की बात हुई। इसमें 20 स्तंभ, 22 मेहराब किस तरह से है, उसका रंग किस तरह से है, फिर दरवाजा का थोड़ा सा नमूना हमने यहाँ से वर्णन करके इस तरह से देखा। ठीक है, अब इसी चीज को एक बार हम यहाँ चरचनी पट के नक्शा के द्वारा भी देखेंगे। ये देखिए, ये पेज नंबर 4 का नक्शा है। वैसे यही नक्शा हमने पहले चांदनी चौक की शोभा को देखने के लिए देखा था। अब यही नक्शा के द्वारा आज हमने जो भी लेक्चर के माध्यम से बोर्ड में नक्शा बना करके देखा वो शोभा को देखते हैं। जैसे देखिए, ये चांदनी चौक से 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके ऊपर, तो अब यहाँ देखिए, यहाँ से दरवाजा तक पहुंचने के लिए ये 2 मंदिर का चौड़ा और ये सीढ़ी और दरवाजा के सामने ये जगह मंदिर का लंबा चौड़ा चौक हुआ। अब इस चौक से दक्षिण और उत्तर दोनों तरफ ये है 2 चबूतरा जो एक सीढ़ी ऊंचा उठा है। इसीलिए यहाँ जाने जैसे यहाँ से रास्ता है, एक सीढ़ी ऊपर चढ़ करके ये चबूतरा में जा सकते हैं। ये चबूतरा 4 मंदिर का लंबा और 2 मंदिर का चौड़ा है। और यहाँ से फिर रोश में आना हो तो रोश में एक सीढ़ी नीचे उतर करके आ सकते हैं। फिर ये रोश परिक्रमा करते हुए आकर के फिर जैसे यहाँ आप पहुंचेंगे तो यहाँ से जैसे यहाँ आए तो फिर देखिए एक सीढ़ी चढ़ करके चबूतरा में आए, 4 मंदिर को पार करके फिर एक सीढ़ी नीचे उतरे तो यहाँ चौक में आए। और ये जो दिखाई दे रहा है ये मूल दरवाजा जो 2 मंदिर का चौड़ा और 2 भौम ऊंचा करके कहा था, ये है। अब 2 मंदिर के चौक के सामने में तो दरवाजा हुआ। अब ये 4 मंदिर के चबूतरा के पश्चिमी किनारे में देखिए तो 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर। और ये दक्षिण के चबूतरा में भी 1 मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर, 4 मंदिर हुआ। तो ये 4 4 8 मंदिर और ये 2 मंदिर करके दरवाजा का 10 मंदिर का हांस पूरा हुआ। तो इस तरह से दरवाजा के हांस में मध्य में चौक 2 मंदिर का लंबा चौड़ा और दाएं बाएं चबूतरा 4 मंदिर का लंबा 2 मंदिर का चौड़ा, ये शोभा हुई। ठीक है, अब इसी में हमने 20 स्तंभ 22 मेहराब की बात की तो यहाँ बिल्कुल छोटा रूप में दिखाई देता है। तो ये स्तंभ यहाँ 1 2 3 4 5 स्तंभ और यहाँ खुली स्तंभ भी 1 2 3 4 5 स्तंभ करके है। और दूसरे चबूतरा में भी उसी तरह से 5 5 10 स्तंभ, तो दोनों चबूतरा का मिला करके 10 10 20 स्तंभ हुए। और मेहराब में जैसे यहाँ देखिए 1 मेहराब, 2 मेहराब, 3 मेहराब, 4 मेहराब दिखाई दे रहा है, ये अक्षी मेहराब है। ऐसे यहाँ भी 1 2 3 4 मेहराब, ये भी अक्षी मेहराब है। अब इधर ये खुली मेहराब है, इसमें कठड़ा की डिजाइन दिखाने से यहाँ मेहराब का शोभा क्लियरली नहीं दिखाई देता है, लेकिन ये हमने बोर्ड के सहारे नक्शा बना करके समझ चुके हैं। ठीक है, और इधर भी मेहराब है, इधर भी मेहराब है। और यहाँ विशेष बात देखिए, जैसे सीढ़ी पूरा होते ही ये बड़ा मेहराब देखिए, ये 2 मंदिर की चौड़ाई और 2 भौम ऊंचाई में है। और दरवाजा के ऊपर भी ये 2 मंदिर का चौड़ा 2 भौम ऊंचा ये मेहराब है और ये दरवाजे की शोभा है। तो विशेष करके हमने ये एरिया को यानी कि दरवाजे के हांस की शोभा को आज जो वर्णन किया ये नक्शा में है। अब यही शोभा को फिर हम दूसरे नक्शा के माध्यम से भी हम देखेंगे तो उसके द्वारा और समझने में सहज पड़ेगा। अब ये नक्शा में देखिए, ये नक्शा पेज नंबर 2 का है। अब इसमें भी ये दरवाजे के हांस को विशेष करके हमें देखना है, अभी जो वर्णन किया। तो इसमें देखिए तो ये 100 सीढ़ी 20 चांदा चढ़ करके जैसे ऊपर गए तो यहाँ देखिए ये है दरवाजे के सामने का चौक, जो 2 मंदिर का लंबा चौड़ा चौक ये है। अब यहाँ से एक सीढ़ी ऊपर उठ करके ये उत्तर की तरफ का चबूतरा और ये दक्षिण की तरफ का चबूतरा है। ठीक है, अब ये चबूतरा से भी रोश में आने के लिए एक सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। और यहाँ देखिए तो ये चबूतरा के किनारे में कठेड़ा है ना, ये कठेड़ा है। ठीक है, और यहीं से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा ये एक मंदिर के दीवार में 2 दरवाजा दिखाई दे रहा है, परंतु इस विषय में बाद में हम फिर से चर्चा करेंगे। ये तो सामने में नक्शा आते समय थोड़ा सा दिखा दिया हूं। अब आइए हम ये जो चौक और चबूतरा के विषय में बात कर रहे हैं। तो ये चौक के पश्चिमी किनारे में देखिए
ये है दरवाजा। तो दरवाजा को देखिए तो ये 2 मंदिर का चौड़ा और 2 भौम ऊंचा ये दरवाजा के मेहराब ने ये शोभा लिया है। और हमने जो 20 स्तंभ 22 मेहराब की बात की तो उसमें देखिए तो चौतरा के किनार में जैसे 1 थंब, 2 थंब, 3 थंब, 4 थंब, 5 थंब, उसी तरह से भीतर अक्षी थंब 1, 2, 3, 4, 5, एक चौतरा में 5, 5, 10 थंब। तो दूसरी चौतरा में भी खुली थंब देखिए 1, 2, 3, 4, 5, भीतर अक्षी थंब 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10, 20 थंब हुए। अब उसमें मेहराब की शोभा देखिए तो ये मेहराब 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 इस तरह से है, ठीक है। और ये थंब से भीतर अक्षी थंब के बीच में ये मेहराब है। तो ये सारे मेहराब एक एक भौम की ऊंचाई में है, देखिए ध्यान दे करके। और ये दरवाजा के सामने के ये सीढ़ी के ऊपर के 2 थंब के ऊपर का मेहराब और दरवाजे के दाएं बाएं का यानी कि ये थंब का जो मेहराब है देखिए तो 2 भौम ऊंचाई में है। अन्य मेहराब 1 भौम की ऊंचाई में है, ये मेहराब 2 भौम की ऊंचाई में है, ठीक है। परंतु खुला दरवाजा देखेंगे तो यहाँ भीतर 1 मंदिर की ऊंचाई में ही खुला दरवाजा है। और इसमें थंबा का रंग देखिए, ये देखिए ये पहला हीरा, इधर भी पहला हीरा, ये भीतर भी पहला हीरा, ये भी हीरा। और ये दूसरा थंब देखिए माणिक, इधर का दूसरा माणिक, उसमें भी अंदर भी माणिक, इसके अंदर भी माणिक। फिर तीसरा पुखराज, ये तीसरा पुखराज। चौथा 5, इधर भी चौथा 5, ये 5वां नीलवी, ये 5वां नीलवी। और इसके ऊपर मेहराब की शोभा। तो ये है दरवाजा के हांस में चौक, चबूतरा, दरवाजा, 20 स्तंभ, 22 मेहराब की दृश्य। तो इस तरह से नक्शा के माध्यम से भी हमने देखा तो और समझने में इसके द्वारा सहज पड़ता है। तो अभी का समय पूरा हुआ, तो अभी जितने भी विषय हमने यहाँ से चर्चा किया और नक्शा के द्वारा देखा, अब मैं क्लास को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। अब इसको आप नोट करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और फिर यहाँ से आगे दूसरी क्लास में हम बढ़ते हैं। अभी के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।